Good morning everyone. Today we are going to learn problems on projections of solids. आपको एग्जाम में projections of solids के 2 स्टेज प्रॉब्लम पूछेंगे जो आपको 5 मार्क्स के लिए आएंगे. A square pyramid of 40 mm edge of base and 60 mm length of an axis is resting in the HP on one of its base edges. The axis makes an angle of 30 degree with the HP. Draw its projections. हमारा पहला प्रॉब्लम है जिसमें को दिया हुआ है स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है. स्क्वायर पिरामिड विद द एज ऑफ 40 mm दिया हुआ है. एक्सिस इज 60 mm लॉन्ग बोला हुआ है एंड रेस्टिंग ऑन द एचपी ऑन द एज बोला हुआ है. स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग ऑन द एज एचपी. एज मींस साइड ऑफ द पिरामिड. ओके. एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एचपी. ओके. उसका एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एचपी. ड्रॉ द प्रोजेक्शन बोला हुआ है. तो फर्स्ट चीज ये है when they use the word resting on the side or edge on the HP. तो माउंटिंग होगा HP पे. उस टाइम पे आपका जो स्क्वायर है जो दिखता है स्क्वायर ऊपर से आपका स्क्वायर नीचे में आएगा. आपका जो ट्रायंगुलर शेप है उसका पिरामिड का ट्रायंगुलर शेप वो आपका ऊपर आएगा. तो पहले मैं रेस्ट कर रहा हूँ पिरामिड को ऑन द साइड. तो जब वो बोलेंगे साइड के ऊपर तो मुझे साइड चाहिए यहाँ पे. ठीक है. फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग माय स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द HP. पहले मैंने एक्स लाइन ड्रॉ कर दी है. तो ये मेरी एक्स वाई लाइन है. आपको यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है. आपको बोला है स्क्वायर पिरामिड रेस्टिंग ऑन द साइड. जब वो साइड पे रेस्ट रहेगा तो ऐसा आएगा यहाँ पे. तो फर्स्ट आई एम ड्रॉइंग द फेंट लाइन. मुझे यहाँ पे 40 साइड का स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ करना है. ओके. आप यहाँ पे अपना स्क्वायर पिरामिड कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. ये मेरा स्क्वायर पिरामिड हो गया है. हो गया मेरा स्क्वायर पिरामिड. इसको मैं नाम दूंगा क्योंकि ये मेरा क्या है टॉप व्यू है. इसका नाम रहेगा ए बी सी डी. ओके. अब मुझे पिरामिड का मुझे सेंटर चाहिए. मुझे सेंटर चाहिए और जब हम उसे रखेंगे साइड के ऊपर ऑन एचपी. ठीक है. तो यू फ्रॉम द टॉप व्यू यू कैन सी द 4 बॉटम बेस along with the apex. ओके. तो आपको टॉप से दिखेगा ऐसा. आपका टॉप में आपको ऐसा आ जाएगा पूरा. ये भी डार्क रहेगा. आपका ये भी डार्क हो जाएगा. ठीक है. और आपका हो गया अपेक्स. आपका हो गया ओ पॉइंट. ओ इज फॉर द अपेक्स. ठीक है. तो मेरा टॉप व्यू हो गया. ठीक है. आपको इसको पोजीशंस पर ड्रॉ करना है. आपको यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त आपको इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करते वक्त ये मेरा एक्सिस लाइन है. आपको फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हो उसको यहाँ से ड्रॉ कर रख के. आपको हवा में ड्रॉ नहीं करना है. आपको यहाँ से लगकर ड्रॉ करना है. ठीक है. तो आपको अभी एक्सिस का हाइट दिया हुआ है 60 mm का. ठीक है. पहले मैंने इसको ड्रॉ कैसे किया. मैंने इसको पहले साइड लिया A2 लिया 40 का. फिर मैंने यहाँ से 40 का आगे मार्क कर दिया. फिर मैंने यहाँ से 40 का आगे मार्क कर दिया. मैंने ऐसे लाइन जॉइन कर दी है 90 में. फिर मैं इसको वापस कंस्ट्रक्ट कर दिया स्क्वायर को. फिर मैंने उसके डायगोनल से जॉइन कर दिए. अब मुझे बोला एक्सिस हाइट 60 का. ठीक है. 60 बोला मुझे एक्सिस हाइट. आपको सिंपल करना क्या है. आपको इस वाले पॉइंट से आपको 60 का कंपास मारना है. कंपास लोगे आप ऐसे मारना 60 का. आपका 60 यहाँ पे आ गया. ठीक है. फिर आपको जॉइन करना है 60 का हाइट को विद द यहाँ पे लेते हैं. आपको 60 का हाइट को जॉइन करना है यहाँ पे बेस के साथ. ठीक है. और आपका पॉइंट यहाँ पे है. आपका अपेक्स यहाँ पे. आपके 2 पॉइंट जो ना ओवरलैप हो गए यहाँ पे. आपके 2 पॉइंट ओवरलैप हो गए यहाँ पे. आपके पॉइंट सी और डी यहाँ पे ओवरलैप हो गए. तो मेरा यहाँ पे ए है बी है सी है और डी है. और मेरा फ्रंट भी है. उसका मेरा नाम रहेगा डैश. ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश. और मेरा आएगा ओ पॉइंट. मेरा हो गया ओ डैश. ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेज. इसका नाम है स्टेज 1. ठीक है. रेस्टिंग ऑन द साइड ऑन द एचपी. आपका रेस्टिंग हो गया. उसका है फ्रंट हो गया टॉप हो गया. आपको सेकंड स्टेज में बोला है एक्सिस ऑफ द पिरामिड इज इंक्लाइन टू एचपी. जब भी आपको बोलेंगे एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना इंक्लिनेशन यहाँ पे. ओके. और व्हेन दे आस्क एक्सिस इंक्लाइन टू बीपी आपका इंक्लिनेशन नीचे वाला पार्ट है नीचे में आएगा. फिलहाल आपको प्रॉब्लम में बोला है एक्सिस इंक्लाइन टू एचपी. मुझे इसको करना है इंक्लाइन. ओके.
आपको एक्सिस को इंक्लाइन करना होता है एचपी को एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, मगर कंडीशन ये होती है कि आपकी जो साइड जो है सी डैश डी डैश, आपकी ये साइड कंपल्सरी यहाँ पे टच होना चाहिए, यहाँ पे वो हवा में चाहिए। तो इसमें रूल क्या है, आपको सिंपल प्रोसेस ये, व्हेन दे यूज द वर्ड ड्रॉ द एक्सिस इंक्लाइन टू द एचपी एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, आपको करना है सिंपल, आपको सिंपल ये करना है, आपका जो बेस जो है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, आपका जो बेस है ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, आपको उसको ड्रॉ करना है यहाँ से 60 में अपोजिट एंगल में, ठीक है। आपको बोला है यहाँ पे 30 एंगल का एक्सिस को, अगर मैंने सपोज अगर मैंने एक्सिस ड्रॉ किया 30 का, तो रूल क्या है, मेरा जो पॉइंट जो है सी डैश और डी डैश, मुझे वो वाला पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए कंपल्सरी लग के इसके ऊपर, मगर हमको वो ड्रॉ करना मुश्किल होता है, वो आता ही नहीं है। अगर मैंने एक्सिस को टिल्ट कर दिया 30 डिग्री में, तो मेरा जो पॉइंट है सी डैश डी डैश वो यहाँ पे आता नहीं, टच नहीं करता है, कभी नहीं आएगा आपका। तो इसलिए एक रूल सिंपल बेसिक है, अगर मुझे बोला एक्सिस 30 का, आपको यहाँ से ऐसा ड्रॉ करना है, ये वाला बेस 60 पे करना है ड्रॉ। अगर मुझे बोला एक्सिस 45 डिग्री पे, तो आपको यहाँ से कितना लोगे, बेस 45 पे ही लोगे। अगर आपको बोला एक्सिस 60 डिग्री 60 पे, तो आप यहाँ से कितना करोगे ड्रॉ, बेस को 30 पे करोगे। इतना क्लियर, मैंने 60 का एंगल ले लिया है, सपोज ये मैंने 60 का एंगल ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला बेस है, टिल्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये जो बेस है, मेरा जो बेस है इसको टिल्ट किया हुआ है, मैंने इस बेस को टिल्ट किया हुआ है इस एंगल पे 60 पे, 60 पे। अब ये को करना क्या, आप कंपास लोगे, कंपास डिस्टेंस लोगे ए डैश सी डैश और बी डैश ए डैश, कितना कंपास में आपको यहाँ से मारना है इसको, तो सबसे याद करना, ठीक है। आपको भी आपका कंपास में से ये सेंटर जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट आपको भी मारना है, आपको ये मारना है, मार्क कर दो, ठीक है। इतना क्लियर। आपको आगे करना क्या है, आपको लेना है प्रोट्रैक्टर, जो आप रखोगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। आपको लेना है प्रोट्रैक्टर, आप रखोगे इस वाले पॉइंट पे, और ऐसा एंगल होगा 90 का, कितना 90 का एंगल, ठीक है। 90 का एंगल आप एक लाइन ड्रा कर दोगे, जो मेरा हो गया एक्सिस लाइन, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिया हुआ है, ये मेरा एंगल दिया हुआ है 30 का, ठीक है। मेरा इंक्लाइन टू एचपी दिया मुझे, ये दिया 30 डिग्री का, वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो आपको करना कैसे मिल गया, आपको यहाँ से लेना 60 का एंगल, यहाँ पे ड्रॉ करना है 60 का एंगल लेना है, ऐसे आपको यहाँ से इतना मारना है पहले 60 का एंगल, आपको यहाँ से मारना है बेस पहले, फिर आपको यहाँ पे सेंटर पॉइंट मारना है, फिर एक्सिस देना है, ठीक है। फिर आपको ज्वाइन करना है ये वाला पॉइंट ए डैश बी डैश और सी डैश डी डैश ओ। आपका ए पॉइंट मेरा है सी डैश और डी डैश, मेरा पॉइंट ए डैश और बी डैश। आप अपना कंपास लोगे, कंपास से डिस्टेंस लोगे सी डैश डी डैश टू ओ डैश, यहाँ से मारोगे, फिर कंपास लेकर ए डैश बी डैश और ओ डैश यहाँ से मारोगे, आपका ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आपको जो एक्सिस लाइन है 60 का, आप यहाँ से 60 का लाइन मार दो, आपको ज्वाइन कर दो, ठीक है। नॉर्मली मैं कंपास लूंगा, मैंने सी डैश डी डैश और ए वाला ओ मैंने यहाँ से मार्क कर दिया, तो मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपको इसको कंसीडर करना है, अगेन यू रीड्रॉ दिस योर ट्रायंगल, ठीक है। मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसका नाम है मेरा ओ डैश, ठीक है। आपको अभी नेक्स्ट क्या करना है, आपका अभी नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट पार्ट ये, आपको सिर्फ प्रोजेक्शन ड्रॉ करना, पहले आपको पोजीशन होगा यहाँ से, तो पहले आप ए डैश डी डैश, आपको जो ए डी है यहाँ से पहले फेंट लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ से और बी और सी है, आप वहां से पोजीशन ड्रॉ करोगे, और जो ओ पॉइंट है आप ओ को भी लोगे आगे में, क्योंकि आपका अपेक्स है, ठीक है। आपको अभी करना क्या, आपका जो ये वाला व्यू है, आपको इस वाले पॉइंट से आपको लाइन ड्रॉ करना है, पोजीशंस वर्टिकली, ये से यहाँ से और यहाँ से। फिर आपको बाद में करना क्या, आपको अपने पॉइंट्स लोकेट करना है, पॉइंट्स जैसा मैं प्लेन में किए थे। तो मेरा ओ पॉइंट है, मेरा ओ ऊपर से नीचे आ रहा है, मेरा ओ नीचे आ रहा है ऊपर से, आपका मेरा ओ यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो मेरा ये हो गया ओ, इसका नाम है ओ, ठीक है। आपका ए पॉइंट यहाँ से आ रहा है, ए आ रहा, ए पॉइंट यहाँ से आ रहा, आपका ए पॉइंट यहाँ से जा रहा, आपका ये पॉइंट हो गया ए। आपका बी पॉइंट ऊपर से नीचे आ रहा है, आपका बी यहाँ से जा रहा, आपका ए पॉइंट हो गया बी। आपका सी पॉइंट यहाँ से जा रहा, आपका सी पॉइंट यहाँ से नीचे आ रहा, एक हो गया सी पॉइंट। आपका डी पॉइंट यहाँ से आ गया, आपका डी पॉइंट यहाँ से ऊपर से आ रहा, आपका हो गया डी पॉइंट, ठीक है। ओके, अभी इसको ज्वाइन कैसे करना है, इसको ज्वाइन कैसे करना है, उसके रूल्स है। फर्स्ट रूल ये होता है, फर्स्ट यू माउंट योर ऑब्जर्वर। सबसे पहला रूल है, आपको आपका जो ऑब्जर्वर है उसको उधर रखना है, हमेशा आपका ऑब्जर्वर रहेगा इस वाले पॉइंट के ऊपर, अपेक्स के पास ऊपर में, ठीक है। आपका ऑब्जर्वर हमेशा रहेगा ऊपर में, यहाँ पे
कहाँ पे है, उसका नाम है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर, ठीक है। पहला रूल क्या है, ऑब्जर्वर, माउंट योर ऑब्जर्वर, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। मेरा सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल है इन दिस व्यू यू वांट टू ड्रॉ योर टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में भी जो आपको ड्रॉ करना है। रूल क्या है, सेकंड रूल, यू ड्रॉ द आउटलाइंस कंपल्सरली। सेकंड रूल क्या है, ड्रॉ द आउटलाइंस कंपल्सरली, माउंट ऑब्जर्वर। फर्स्ट रूल माउंट ऑब्जर्वर, सेकंड रूल क्या है, ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ व्यू। तो आपको सेकंड रूल ये, आपको आपकी आउटलाइन जो बाहर के बॉर्डर्स को ड्रॉ करना है, कोई भी पॉइंट जो बाहर फैला हुआ है आपको उसको ज्वाइन करना है, पैक करना है। तो आपका ए बी पॉइंट लास्ट में आप इसको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते हैं। मेरा बी टू सी मेरा है दूर है, लास्ट में बॉर्डर पे ज्वाइन करना है। आपका सी डी बाहर है दूर है, ज्वाइन करना है। आपका सी टू ओ पॉइंट आपको वो भी ज्वाइन करना है, आपको डी टू ओ भी ज्वाइन करना है, ठीक है। रूल क्या है, ड्रॉ द आउटलाइंस फर्स्ट, मैंने आउटलाइंस ड्रॉ कर दिए, इतना क्लियर आपको दिख रही है आउटलाइंस, ओके ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है, आपके पिरामिड में दो पार्ट है, एक मेरा होता है बेस और दूसरे साइड्स, ठीक है, दो पार्ट है मेरा बेस और साइड्स। हम पहले जाएंगे बेस की तरफ, हम पहले जाएंगे बेस की तरफ, ठीक है। तो अगर मेरा ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे है ओ के पास, तो मेरे ऑब्जर्वर के लिए मेरा बेस बहुत दूर है, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे ओ के पास, तो मेरे ऑब्जर्वर के लिए मेरा बेस बहुत दूर है, तो माय बेस इज इनविजिबल, माय बेस इज इनविजिबल, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। उसमें भी और एक रूल ये है, ओके, व्हेन माय ऑब्जर्वर इज हियर, फॉर दिस ऑब्जर्वर माय बेस इज फार अवे, तो मेरा बेस उसके लिए इनविजिबल होता है, ठीक है। मगर उसके लिए और एक रूल ये है, अगर मेरा ऐसा पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे, तो फॉर दिस केस के लिए मेरा जो बेस है वो फुल्ली इनविजिबल है, इस कंडीशन के लिए। तो पहला रूल क्या है, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे, तो मेरे इस ऑब्जर्वर के लिए मेरा बेस जो है, बेस इज फुल्ली इनविजिबल, माय बेस इज फुल्ली इनविजिबल होता है, ठीक है, इतना क्लियर। उसमें और एक रूल ये है, अगर मेरा बेस अगर इस तरह का बेस, ऐसा बेस है, तो मेरा ये बेस उसके लिए पूरा इनविजिबल है, पूरा इनविजिबल है, ठीक है। बट बाय मिस्टेक मेरा आउटर पार्ट डार्क हो जाता है, तो मेरा जो पार्ट है ए बी वो डार्क हो चुका है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। आउटलाइन शुड बी डार्क कंपल्सरली, मेरा ए बी डार्क हो गया, वो छोड़ दो, मेरा ए बी डार्क हो गया, ठीक है। आपका क्या बात है कि आपका बी टू सी है, आपका बी टू सी डार्क हो गया है, ठीक है। आपका सी डी है जो कि इसके लिए क्या है, इसके लिए इनविजिबल है। मेरा सी डी पार्ट है जो सी डी बेस का, वो मेरा क्या है, इसके लिए इनविजिबल है, तो मुझे उसको क्या करना है, डॉट करना है। जो मेरा पार्ट हिडन है या दूर है, इनविजिबल है, उसको मुझे करना है डॉट करना है, डैश करना है, तो मैं इसको डैश कर दूंगा, ठीक है, मेरा डैश हो गया, ठीक है, ठीक है। बाद मेरा कौन सा पार्ट है, बाद मेरा ए और डी है, ए डी मेरा डार्क हो गया, डार्क हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इतना क्लियर, ओके। अभी हम जाएंगे अपना नेक्स्ट पार्ट के लिए, ओके। अभी आपको करना क्या है, आपको जाना साइड्स के लिए, जो मेरी साइड्स एक्सिस के ऊपर है, जो मेरी साइड्स उसकी एक्सिस के ऊपर है, स्लांट एजेस, स्लांट स्लाइड्स जो मेरे एक्सिस के ऊपर है वो मेरी विजिबल रहेगी। जो मेरी स्लांट साइड्स एक्सिस के ऊपर है वो डार्क रहेगी, जो एक्सिस के नीचे है वो डॉट रहेगी। तो मेरा जो O2A है, O2A और O2B वो मेरे क्या एक्सिस के ऊपर है, तो डार्क आएगा। तो मेरा O2A और O2B क्या है, एक्सिस के ऊपर है, तो मेरे डार्क आएंगे, ठीक है। और जो मेरा O2C और O2D है वो मेरे एक्सिस के नीचे, तो डॉट आएंगे, डैश आएंगे, बट बाय डिफॉल्ट वो मेरे O2D और O2C डार्क हो गए क्योंकि वो आउटलाइन में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेकंड स्टेप, इसका नाम है, ये मेरा बन गया टॉप व्यू, ओके। और ये मेरा हो गया फ्रंट व्यू, सिंपल फ्रंट व्यू, वी कैन से टॉप व्यू। आपको कुछ स्टेज 2 स्टेज का प्रॉब्लम, इसका नाम है स्टेज 2, ठीक है। तो आप जो मैंने रूल्स बताया, आप रूल्स खुद अपने हाथ से लिख लीजिए, कहीं तो भी आपको याद होना चाहिए कि आपका 2 स्टेज प्रॉब्लम, आपको एग्जाम में स्क्वायर पूछते, स्क्वायर पिरामिड पूछते हमेशा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।